अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है कि एडोब फोटोशॉप में हम क्विक सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी एडोब फोटोशॉप की टूल लिस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एडोब फोटोशॉप के टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज के लेक्चर में हम क्विक सिलेक्शन टूल को डिस्कस करेंगे कि क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम क्विक सिलेक्शन टूल को कुछ इस तरह से देख सकेंगे कि आप लोगों ने, जैसे कि पिछले टूल हमारे पास मौजूद थे, जिसमें हम लोगों ने लासो टूल और पॉलीगॉन लासो टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, मैग्नेटिक लासो टूल को डिस्कस किया था। इसी सिलसिले में आज हम क्विक सिलेक्शन टूल को डिस्कस करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है सिंपल डब्ल्यू। ठीक है, आप डब्ल्यू आप जो है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है बेटा कि हमारे पास जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एरिया सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह जैसे मैं दूसरे एरिया किया तो साथ में एरिया ऐड होता जा रहा है। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करके हल्का सा ड्रैग करूँगा तो ड्रैग करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना भी एरिया होगा सेम कलर का वो सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है टूल, ये भी सिलेक्शन करता है। ठीक है, जिस तरह हमने बाकी टूल्स को देखा था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को, लासो टूल को, मैग्नेटिक लासो टूल को, ठीक है, पॉलीगॉन लासो टूल को, सेम एज इट इज़ ये भी हमारे पास क्या करता है, सिलेक्शन करता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी इमेज को ओपन कर लेता हूँ और उस इमेज में से हम कोई सिलेक्शन लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे ये जारी की एक इमेज पड़ी हुई है, हमने इस इमेज को ओपन किया और बेटा जी जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सिलेक्शन हो गई। लेकिन मैं हल्का सा ड्रैग करूँगा तो देखिए यहाँ तक कि जहाँ तक कलर मैच कर रहा था वो सारी आटो क्या हो गई है, सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, इस तरह बेटा यहाँ पे ये ऑप्शन है नॉर्मल की। ठीक है, ये नॉर्मल ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये नॉर्मल ऑप्शन है। देखिए नॉर्मल ऑप्शन में क्या होता है कि आपने जो ऑलरेडी सिलेक्शन की होती है वो सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं कोई दूसरी सिलेक्शन लूँगा तो वो पहले वाली सिलेक्शन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, इसको कहा जाता है नॉर्मल सिलेक्शन। ठीक है, और अगर आपने सिलेक्शन को ऐड करना हो, मतलब एक सिलेक्शन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, और आपने दूसरी सिलेक्शन को साथ में ऐड करना हो तो ये आपके पास ऐड सिलेक्शन की ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट कर लें या कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास शॉर्टकट की में आप सिलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है और आपके पास जो है वो कीबोर्ड पे शॉर्टकट एक शिफ्ट का बटन जिसको आप प्रेस करेंगे और आप इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वो सारा एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह अगर हमने किसी एरिया को डी सेलेक्ट करना हो तो ये हमारे पास माइनस का आइकन मौजूद है, या कीबोर्ड से आप अल्टर का बटन पकड़ लें या इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें और जिस एरिया को आपने डी सेलेक्ट करना है वहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया मेरे पास डी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से जहाँ जहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो एरिया मेरे पास क्या हो रहा है, डी सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इन केस आपने कोई एरिया डी सेलेक्ट करना हो तो आप इस टूल की मदद से उस एरिया को डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले ये सारा एरिया सेलेक्टेड था तो अब हमारे पास ये डी सेलेक्ट हो गया बिकॉज हम यहाँ से माइनस के साइन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह बेटा जी ये आपके पास जो ब्रश का साइज़ है यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, और कीबोर्ड से आपके पास जो पी बटन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनसे भी, इन दोनों ब्रैकेट से भी आप अपने कर्सर के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा आपने टूल किस तरह यूज़ करना है, इस पर्पज़ में यूज़ करना है, वो यहाँ से आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बाकी स्पेसिंग ये हमारे पास इतनी मैटर नहीं करती।
ठीक है। क्योंकि आपने जब सिलेक्शन करनी होती है, ये क्या करता है देखें, पहला क्लिक वहाँ पे हुआ, दूसरा क्लिक नीचे हो गया, तो बीच में एक स्पेस आ गई है, बिकॉज ये स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे हम प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर सकते। लिहाजा स्पेसिंग को हम हमेशा ज़ीरो रखते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से क्या कर सकें, सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, लिहाजा इस ऑप्शन को आप हमेशा ज़ीरो रखें ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है इजीली यूज़ कर सकें। या आपने वैल्यू अगर देनी भी है तो -10% तक की वैल्यू दे दें ताकि आप इजीली सिलेक्शन कर सकें। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद बेटा एंगल की ऑप्शन होती है, यहाँ पे यूज़ नहीं होती, ये आगे जाके हम ब्रशेस में पढ़ेंगे। और बाकी जो ऑप्शंस थी वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सैम्पल ऑल लेयर्स के हवाले से कि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी हम जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो तमाम एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि आपके लेयर्स भी जितना भी डाटा होता है वो पूरे का पूरा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि पहले मैंने सिलेक्शन ली थी तो मेरे पास इसका कान भी सेलेक्ट हो गया था और इस बार इसका कान सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह बेटा एनहेंस एजेस से क्या होता है कि आपके एजेस के अक्रॉस प्रॉपरली सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, जितना भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉपरली क्या हो जाता है, बॉर्डर एजेस के हवाले से क्या हो जाता है, इजीली सेलेक्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन आप जो है टिक रखें तब भी ठीक है, ना रखें तब भी ठीक है, तब भी आपकी सिलेक्शन तो हो जाती है। बट अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक मार्क रखेंगे चेक मार्क रखेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो प्रॉपरली हो जाती है। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट एंड मास्क, या आगे चल के हम लेयर मास्क का टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इसको साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्विक सिलेक्शन टूल को देखा कि क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है। ये बिकॉज हमारे ऑब्जेक्ट्स को ईजीली सेलेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की और यहाँ पे हमारे पास इस इमेज के अंदर एक सोफ़ा मौजूद है और जैसे ही मैं इस पर जस्ट माउस का क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, वो सोफ़े को साथ साथ सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस टूल की मदद से आप इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहें इजीली तो वो भी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, और किसी एरिया को डी सेलेक्ट करना हो तो आप ऊपर माइनस की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें या कीबोर्ड से आप किसको सेलेक्ट कर लें, अल्टर को प्रेस करेंगे तो आप उस एरिया को क्या कर सकते हैं, डी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने अल्टर की जो है प्रेस करके रखी हुई है, तो आप एरिया को क्या कर सकते हैं, डी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अगर इसको आप सिलेक्शन के बाद हम इसको मूव करना चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको आज का एक छोटा सा बेसिक सा क्विक सिलेक्शन टूल के हवाले से लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इन केस किसी टूल की समझ नहीं आई तो आप लेक्चर को दोबारा देखें। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, अच्छी सी प्रैक्टिस करें, अपनी ग्राफिक की स्किल्स को इंक्रीज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।